हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम टू दिस चैनल अरोमा। आपका इंग्लिश अरोमा पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम फिर से एक नए सेशन के साथ आप सबके सामने आ चुके हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या होने वाला है। तो बच्चों, उससे पहले हम जानेंगे कि मोटिवेशनल कोट हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। बच्चों, मोटिवेशनल कोट जो है हमारे लिए एक वार्मर का काम करता है। जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को रेडी करना होता है। तो मोटिवेशनल कोट जो है हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, हमें अपने काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए हम आज का कोट देखते हैं क्या होने वाला है। तो बच्चों, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, है ना। सही बात है कि मार्ग भटकाने की चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। मार्ग भटकाने के लिए हमारे पास बहुत सारे आसपास चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपने गोल से हमें दूर ले जाते हैं। लेकिन हमारा जो संकल्प है, हमें अपने संकल्प पे इस तरह से कायम रहना चाहिए कि हमारे आसपास चाहे जितनी भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, हमें हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम अपने संकल्प पे कायम रहेंगे। हमारा संकल्प क्या है कि हमें डे बाय डे एक एक दिन करके अपने लर्निंग को आगे बढ़ाते चलना है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे सेशन में क्या कुछ नया होने वाला है। तो हमने कल के सेशन में क्या किया था? सेशन में हमने लेसन 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी का कंप्लीट स्टडी कर लिया है। ठीक है, हमें आज के सेशन में आगे बढ़ना है। क्या करना है? इसके क्वेश्चन आंसर विथ ग्रामर हमें कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले हम फिर से इस चैप्टर की समरी को जानेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर का समरी क्या है। तो बच्चों, आप बताओ कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ था। तो जहाँ तक मुझे याद है, इस चैप्टर में एक जज साहब थे, है ना। इस चैप्टर में ये कौन है? ये हमारे जज साहब हैं, ये पुअर मैन है और ये बेकर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इन्हीं तीनों की कहानी बताई गई है। ये जो बेकर है बहुत ही अच्छा ब्रेड बनाता है लेकिन कंजूस है, और ये पुअर मैन है जिसके पास पैसे तो कम है लेकिन उस ब्रेड को खाने की इच्छा इनमें है। ये चाहते हैं कि मैं उस ब्रेड को खाऊं जो इतनी अच्छी खुशबू देता है। ठीक है, लेकिन पैसे ना होने के कारण ये उस दुकान के बाहर प्रतिदिन जाते हैं और उसकी खुशबू को एंजॉय करते हैं। और जब ये बात ये बेकर देखता है तो इसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसे क्या होता है? गुस्सा आता है इस पुअर मैन पे। और ये जो बेकर है इस पुअर मैन को लेकर पहुंच जाता है कहाँ? कोर्ट, जज साहब के पास पहुंच जाता है। ठीक है, जज साहब से कंप्लेन करता है कि ये जो आदमी है बिना पैसे दिए बिना पेमेंट किए हमारी इतनी अच्छी ब्रेड की खुशबू प्रतिदिन लेता है। ठीक है, तो जज साहब इसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, है ना। इसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। कौन? जज साहब। ठीक है, तो जज साहब सुनने के बाद इस पुअर मैन से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो पुअर मैन जो है अपने पॉकेट में सर्च करने लगता है, देखने लगता है कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं। तो जब वो अपने पैकेट में देखता है तो उसके पैकेट में कितने? सिर्फ 2 कॉइन्स थे। कितने कॉइन्स थे? 2 कॉइन्स थे। ठीक है, और वो 2 कॉइन जो है वो निकालता है अपने पैकेट से, कहता है कि जज साहब हमारे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं। ठीक है, और उन पैसों को जज साहब जो है ले लेते हैं। जब जज साहब उस पैसे को अपने पास लेते हैं तो ये जो बेकर है वो बहुत ही क्या होता है? बेकर जो है बहुत ही खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है? इसे लगता है कि अब तो हमें पैसा मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन होता कुछ ऐसा नहीं है। ये जज साहब जो हैं उन पैसों को अपने हाथ में पकड़ते हैं और क्या करते हैं? उसे सिर्फ जिंगल कर देते हैं, मतलब उसकी आवाज़ सुना देते हैं। अपने हाथ में पकड़कर उन पैसों को बजा देते हैं और उससे जो आवाज़ निकलती है वो बेकर सुन लेता है। और आवाज़ सुनाने के बाद जो पैसे होते हैं वो फिर से किसे रिटर्न कर दिया जाता है? पुअर मैन को रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, और जज साहब कहते हैं कि इस पुअर मैन ने जो क्राइम किया था, है ना, इस पुअर मैन ने जो क्राइम किया है उसका पनिशमेंट पैसों की आवाज़ ही है। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेड तो खाया नहीं था, इसने ब्रेड की खुशबू ली थी। तो इस बेकर को पैसे कैसे मिलेंगे? इस बेकर को पैसे की आवाज़ सुनाई जाएगी, है ना। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, कि पनिशमेंट जो है वो क्राइम को फिट होनी चाहिए, क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। चलिए, तो हम इस पूरे कहानी का समरी जान चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, और उससे पहले हमारे पास वर्ड भी है, इस वर्ड को भी एक शॉर्ट रिवीजन हम कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से वर्ड हैं? फर्स्ट वर्ड है
स्टिंजी, स्टिंजी मीन्स कंजूस। बेकर, बेकर मीन्स जो ब्रेड बनाने वाला पर्सन है, ठीक है। बेकरी, वैसा प्लेस जहाँ पे ब्रेड आइटम्स को बेचा जाता है। डिलीशियस, हम सबको कैसा फूड चाहिए? डिलीशियस फूड चाहिए, टेस्टी फूड चाहिए, है ना, यानी स्वादिष्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? कोर्ट। कोर्ट मीन्स क्या होता है? कोर्ट मीन्स न्यायालय, वो प्लेस जहाँ पे हमें न्याय मिलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है जज। जज मीन्स वो पर्सन जो हमें न्याय देते हैं, यानी न्यायाधीश। जज मीन्स न्यायाधीश। कंप्लेंट, कंप्लेंट मीन्स बच्चों कंप्लेन करना, शिकायत करना, ठीक है। और जज जो हैं, जज साहब, वो बेकर की बातों को कैसे सुन रहे थे? पेशेंटली सुन रहे थे, यानी धैर्यपूर्वक, ध्यान से सुन रहे थे। और उन्होंने पैसों को क्या किया था? जिंगल्ड किया था, खनखनाया था, बजाया था, सिर्फ उसका साउंड प्रोड्यूस किया था। तो चलिए हम एक शॉर्ट रिवीजन वर्ड का भी कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में और देखते हैं कि हमारे पास अब क्या है? क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। हमें अब क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? हम इस चैप्टर द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी का क्वेश्चन आंसर अब स्टार्ट करने वाला है। आंसर दिस क्वेश्चन ओरली। ओरली मीन्स बेटा, ओरली मीन्स बोल कर, यानी कि कम शब्दों में बोल कर इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे? बताइए, इसका मतलब हुआ कि जो वो गरीब आदमी था वो प्रतिदिन क्या एंजॉय करता था? तो क्या एंजॉय करता था? द स्वीट स्मेल ऑफ ब्रेड, वो ब्रेड की जो मीठी मीठी सी खुशबू थी, उसी खुशबू को वो इंजॉय करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू? जज ने पुअर मैन को क्या करने को कहा? टू गिव द मनी दैट ही हैड। जज ने कहा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम उन पैसों को दो। जज ने कहा था ना कि टू गिव द मनी दैट ही हैड, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं वो दो। हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव? अच्छा, अब आप बताइए कि उस पुअर मैन के पास, गरीब आदमी के पास कितने पैसे थे? यस, तो उस पुअर मैन के पास ओनली 2 स्मॉल कॉइन्स, केवल 2 ही सिक्के थे उसके पास, है ना। चलिए, व्हाट डिड द जज डू विथ द कॉइन्स? अब बताना है कि जज ने उन सिक्कों को लेकर क्या किया था? बेकर को दे दिया था? नहीं, बेकर को नहीं दिया था। क्या किया था? जज जिंगल्ड द कॉइन्स टुगेदर। जज ने सिर्फ उन्हें जिंगल्ड किया था, उससे आवाज़ें निकाली थी, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद है लेट्स थिंक एंड राइट। हमें इसके बारे में बताना है। राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। बच्चों, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं ना, इन सेंटेंस के लिए हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा लाइन, कौन सी सेंटेंस ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो चलिए हम एक एक करके सबका हिंदी मीनिंग समझते चलेंगे और फिर करते चलेंगे। द बेकर वाज अ जनरस मैन। जनरस मैन मीन्स होता है बच्चों उदार व्यक्ति, ठीक है। उदार, जो कि अच्छा होता है, अच्छी मेंटलिटी का होता है। तो आप बताओ, जो बेकर था क्या वो अच्छा इंसान था? नहीं था। तो जब अच्छा इंसान नहीं था तो क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? फॉल्स, ठीक है। हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, द बेकर वॉज एंग्री विद द पुअर मैन। बेकर जो है पुअर मैन से गुस्सा था। तो हाँ, बिल्कुल, कहानी में भी बताया गया है कि बेकर जो था वो गरीब आदमी से क्या था? गुस्सा हो गया था। इसलिए गुस्सा हुआ था ना कि वो ब्रेड की खुशबू लेता था। तो क्या हो जाएगा? ये बात बिल्कुल सही है, तो ट्रू। द पुअर मैन हैड 6 कॉइन्स। पुअर मैन के पास 6 कॉइन्स थे? ना 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 ना, पुअर मैन के पास तो कितने कॉइन्स थे? ओनली 2 कॉइन्स थे। तो ये बात क्या है? बिल्कुल गलत, फॉल्स है ये बात, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, द जज गैव द मनी टू द बेकर। जज ने वो मनी बेकर को दिया। जो कॉइन्स पुअर मैन से लिए थे, क्या वो बेकर को दिए थे? नहीं दिए थे। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, यानी फॉल्स है, ठीक है। बच्चों, जब हम कहानी को सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। द जज रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन। जज ने कॉइन को पुअर मैन को फिर से रिटर्न कर दिया था। हाँ, बिल्कुल रिटर्न कर दिया था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। ये लाइन बिल्कुल ट्रू है। तो चलिए हम देख लिए कि क्या है। अब इसके आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। 2 कहता है टिक द ऑप्शन टू कम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। ये जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके लिए
टिक करना है कि कौन सा इसमें चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही हैं। चलिए, द बेकर टूक द पुअर मैन टू, बेकर जो है वो पुअर मैन को कहाँ लेकर गया था? हिज हाउस, अपने घर ले गया था। हिज शॉप, दुकान पे ले गया था। द किंग, राजा के पास ले गया था, या कोर्ट में ले गया था? कहाँ ले गया था बच्चों? तो ये भी रॉन्ग है ना, ये भी रॉन्ग। हाउस तो ले नहीं गया था, शॉप में भी नहीं ले गया था, किंग के पास भी नहीं ले गया था, वो कहाँ ले गया था? कोर्ट में ले गया था। ठीक है, चलिए, द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक, बेकर जो है अपने हाथ को आगे क्यों बढ़ाया था? क्या लेने के लिए बढ़ाया था? द ब्रेड, ब्रेड लेने के लिए बढ़ाया था, या केक लेने के लिए बढ़ाया था? द स्वीट्स, मिठाई लेने के लिए बढ़ाया था, या वाइन लेने के लिए बढ़ाया था? तो बताओ बच्चों, क्या होगा इसका सही आंसर? ब्रेड तो नहीं था, स्वीट्स भी नहीं थे, केक भी नहीं थे, तो फिर क्या था? क्वाइंस था, है ना। क्वाइन लेने के लिए वो अपने हाथ को आगे बढ़ाया था। कौन? बेकर। क्या लेने के लिए? क्वाइन लेने के लिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वॉज, अच्छा, जो प्राइस है ब्रेड के स्मेल का, जो प्राइस था वो क्या था? द साउंड ऑफ मनी, द साउंड ऑफ म्यूजिक, 2 कॉइन्स, 20 रुपीज़, या द साउंड ऑफ मनी? क्या था? ब्रेड के स्मेल की जो प्राइस है वो क्या है? 2 कॉइन्स थे, 20 रुपीज़ थे, साउंड ऑफ म्यूजिक, या साउंड ऑफ मनी? तो हम सबको पता है कि क्या था? साउंड ऑफ मनी। चलिए, अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम अब इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारे 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन? बेकर जो है पुअर मैन से एंग्री क्यों था? तो क्यों था बच्चों? द बेकर वॉज एंग्री विद द पुअर मैन, बेकर जो है पुअर मैन से एंग्री था क्योंकि बिकॉज द पुअर मैन वॉज इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ ब्रेड एवरी डे, क्योंकि जो गरीब आदमी था वो प्रतिदिन उस ब्रेड की अच्छी खुशबू को इंजॉय करता था, है ना, इसीलिए बेकर जो है एंग्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द जज जिंगल द कॉइन्स टुगेदर? जज ने कॉइन्स को आपस में जिंगल क्यों कर दिया था? बजा क्यों दिया था? उसकी आवाज़ें क्यों सुनाई थी? अकॉर्डिंग टू द जज, जज के अनुसार द प्राइस ऑफ द स्मेल ऑफ ब्रेड इज ओनली द साउंड ऑफ मनी। जज के अनुसार जो ब्रेड के स्मेल की जो प्राइस है ना बच्चों, वो पैसों की आवाज़ ही है। सो ही जिंगल द कॉइन्स टुगेदर, इसलिए उसने दोनों कॉइन्स को साथ में जिंगल कर दिया। ठीक है, डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन? गिव रीजन, पूछता है कि क्या जज ने उस पुअर मैन के साथ जस्टिस किया है? इसका रीज़न दीजिए। ठीक है, द जज डिड जस्टिस टू द पुअर मैन, तो बिल्कुल सही बात है कि जज ने इस पुअर मैन के साथ जस्टिस किया था, है ना बच्चों। द पुअर मैन इंजॉयड द स्मेल ऑफ ब्रेड, जो पुअर मैन है वो ब्रेड के स्मेल को इंजॉय किया था। एंड द बेकर हर्ड द साउंड ऑफ मनी, और बेकर को क्या मिला इसके बदले? पैसों की आवाज़ सुनने को मिला। द पनिशमेंट फिट्स द क्राइम डन बाय द पुअर मैन, और जो पनिशमेंट है वो गरीब आदमी के द्वारा किए गए क्राइम के लिए बिल्कुल सुटेबल है। ठीक है, तो ये तो किया ही था, इसके साथ न्याय किया था ना गरीब आदमी के साथ। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ये तीनों क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। अब हमें क्या कह रहा है? अपने वर्ड पावर को बढ़ाना है, अपने वोकेबलरी को बढ़ाना है। तो चलिए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो भी हमारे बुक्स में दिए गए हैं। मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट मीनिंग्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें इसमें क्या करना है? ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे वर्ड्स, इनको इनके ऑपोजिट मीनिंग के साथ मैच करना है। ठीक है, ऑपोजिट मीन्स क्या होता है बच्चों? उल्टा। जैसे दिन का ऑपोजिट क्या होगा? रात, है ना। सीधा का ऑपोजिट क्या होगा? उल्टा। नज़दीक का ऑपोजिट दूर। तो इसी तरह हमें इंग्लिश में भी वर्ड्स का ऑपोजिट ढूंढना है। एक हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया गया है, जैसे नाइस, नाइस मीन्स अच्छा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रूड, रूड मीन्स खराब व्यवहार करना, है ना, अच्छा व्यवहार नहीं करना, खराब व्यवहार करना। तो रूड, रूड होता है खराब। पनिशमेंट हमारा सेकंड क्या है? फर्स्ट तो हमारा ऑलरेडी मैच किया हुआ है। सेकंड पनिशमेंट, पनिशमेंट मीन्स सजा देना, है ना, किसी को सजा देना, पनिशमेंट देना। जब हम गलत काम करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, और जब हम इसके अपोजिट जब सही काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है ना। क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। तो पनिशमेंट का अपोजिट रिवॉर्ड। चलिए, स्टिंजी, बच्चों हमने बताया था स्टिंजी मीन्स कंजूस, तो कंजूस का अपोजिट क्या हो जाएगा? जनरस। एक आदमी जो कि बहुत कंजूस है, छोटी छोटी बातों पे, है ना, गुस्सा करने लगता है, लेकिन एक जनरस है, उदार है, वो अच्छा हृदय का है, तो स्टिंजी का ऑपोजिट हो जाएगा जनरस। एंग्री पर्सन,
एंग्री, एंग्री का अपोजिट एंग्री, एक बहुत ही गुस्सैल सा आदमी है, हमेशा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा काम, एक जो है वो बहुत ही शांत रहता है। स्माइल, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, एक जो है मुस्कुराता है, हंसता है, लेकिन इसके अपोजिट एक दूसरा आदमी है जो कि रोते रहता है ना। वेप्ट मीन्स रोना, स्माइल मीन्स मुस्कुराया, वेप्ट मीन्स रोया। नाइस मीन्स अच्छा, रूड मीन्स खराब, पनिशमेंट मीन्स सजा, रिवार्ड मीन्स कुछ रिवार्ड मिलना। स्टिंजी मीन्स कंजूस, जनरस मीन्स उदार, एंग्री मीन्स क्रोधित, और काम मीन्स बिल्कुल शांत। एंग्री मीन्स गुस्सा, काम मीन्स शांत, हाँ। स्माइल मीन्स मुस्कुराना, वेप्ट मीन्स रोना। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमें इन सारे वर्ड्स को याद भी रखना है। ये वर्ड्स हमारे नज़रों के सामने से जितनी बार गुजरेंगे ये हमारे लिए उतनी ही नोन वर्ड्स हो जाएंगे, मतलब इनसे हमारी जान पहचान हो जाएगी और ये हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ना बच्चों, है ना, ये देखो पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, कुछ वर्ड बन ही नहीं रहा है। इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को अरेंज करके सारे वर्ड्स को सही करना है। अब बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, ये कोई वर्ड होता ही नहीं है इस तरह का। तो इसमें हमें इस लेटर्स को आगे पीछे करके हमें क्या करना है, सही वर्ड बनाना है, ठीक है, हमें सही वर्ड बनाना है। तो चलिए इसका सही वर्ड क्या होगा, हाँ इसका सही वर्ड हो जाएगा मनी। क्या हो जाएगा, मनी, MONEY। देखिए हम क्या किए, वर्ड को सही कर दिए सिर्फ लेटर्स को अरेंज करके, ठीक है। चलिए हम जब सेकेंड वर्ड पे आते हैं तो इसका क्या बनेगा, बी, हर किसी को ट्राई करना है बच्चों, READ, क्या बन गया, ब्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा पुअर, है ना, पुअर मीन्स गरीब। अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका कोर्ट, COURT। कोर्ट मीन्स क्या होता है, न्यायालय। चलिए अब हम जब इसको देखते हैं लास्ट वर्ड को, तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा, बताओ, एंग्री, है ना, ANGRY, एंग्री मीन्स गुस्सा, ठीक है। तो हमारे पास इतने सारे वर्ड्स थे जिन्हें अरेंज करके सही बनाना था। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स लर्न ग्रामर। अब हमारे पास कौन सा टॉपिक आ गया बच्चों, अब हमारे पास आया ग्रामर। सबसे पहले तो ग्रामर की स्पेलिंग पे ध्यान देते हैं। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMM, है ना, AR। यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है बच्चों कि जब भी हमसे ग्रामर की स्पेलिंग पूछी जाती है तो हमें लगता है कि यहाँ ए की जगह पे क्या होगा, ई होगा, ठीक है, जबकि ई नहीं होता, ये बिल्कुल रॉन्ग है, सही स्पेलिंग है ए। तो हम याद कैसे करेंगे, ग्रामर में ई आता ही नहीं है, ग्रामर में ए ही होता है, कहीं भी ई नहीं आता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, लुक एट दिस सेंटेंसेस, हमें इन सारे सेंटेंसेस को देखना है, मतलब पढ़ना है। Why was the baker angry? बेकर जो है एंग्री क्यों था? Why did the judge jingle the coins together? जज ने कॉइन्स को साथ में जिंगल क्यों किया था, बताओ क्यों किया था? Whom did the baker take to court? बेकर ने कोर्ट किसे लेकर गया था, किसको लेकर गया था बताओ? Who stood outside the bakery every day? बेकरी के बाहर प्रतिदिन कौन खड़ा रहता था? What did the judge do with the coins? जज ने उन कॉइन्स के साथ क्या किया था? Where did the baker take the poor man? बेकर ने उस पुअर मैन को कहाँ लेकर गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस के साथ क्या करना है। Each of these questions begin with a WH word. चलिए हमें इसमें WH वर्ड के बारे में पढ़ना है कि WH वर्ड्स क्या होते हैं, सच एज व्हाट, वेयर, when, why, who, whom, whose, which। बच्चों ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये जो हमने पढ़ा why, ठीक है, ये जो भी वर्ड्स हैं why, whom, who, what, where, इन सारे वर्ड को बोलते हैं WH वर्ड्स, ठीक है। जो भी वर्ड्स WH से स्टार्ट होते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये तो हैं ही, इनके साथ साथ वेयर भी है, व्हेन भी है, वाई भी है, हु भी है, हुम भी है, हुज भी है, और व्हिच भी है, ठीक है। तो चलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चों वाई मीन्स क्या होता है। वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स क्यों, है ना, क्यों, एक मिनट, वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक। अब चलिए फिर है whom। whom मीन्स क्या होता है,
whom मीन्स किसको या किसे, ठीक है, whom मीन्स किसे या किसको कह सकते हैं। who मीन्स होता है कौन, who मीन्स क्या होता है कौन। what मीन्स क्या, ठीक है, what मीन्स क्या। एंड where मीन्स क्या होता है, where मीन्स कहाँ, ठीक है, where मीन्स कहाँ। तो हमें इन सारे वर्ड्स का मीनिंग भी समझना है, ठीक। अब है where मीन्स हमने जाना कि कहाँ। when मीन्स होता है कब, है ना, कब। एंड why मीन्स क्यों। who मीन्स कौन, whom मीन्स क्या होता है किसे या किसको। whose मीन्स किसका, ठीक है, whose मीन्स होता है किसका। और which मीन्स क्या होता है बच्चों, ये आपको ढूंढ कर लाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि which मीन्स क्या होता है। चलिए अब आगे है। हाँ, तो हमने क्या जाना कि ये जो WH वर्ड्स होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन अराइज करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो, ये भी क्वेश्चन है। तो WH से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमसे आंसर जानना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही सीखना था कि ये जो है वो क्वेश्चन अराइज करने वाले वर्ड्स होते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है। हाँ, नाउ फ्रेम WH क्वेश्चन फॉर द आंसर गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब ये कहता है कि जो नीचे जो दिए गए हैं ना वो हमारे आंसर दिए गए हैं और इसके लिए आपको क्वेश्चन बनाना है। मतलब ये आंसर दिए गए हैं और इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है उसे आपको बनाना है इन सारे वर्ड्स का यूज करके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे लिए करके दिखाया गया है। जैसे आंसर दिया गया आई लिव इन पटना। मान लो मैं कह रही हूँ कि मैं पटना रहती हूँ, भाई मैं पटना में रहती हूँ। तो इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, आप अंदाज़ा लगाओ इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा। अगर कोई हमसे पूछेगा कि तुमने आज क्या खाया, तो मैं उसका आंसर ये दूंगी क्या कि मैं पटना रहती हूँ, नहीं ना। अगर कोई पूछेगा कि तुम अभी क्या कर रही हो, तो मैं बोलूँगी क्या कि मैं पटना रहती हूँ, नहीं। हमसे जब कोई पूछेगा कि तुम कहाँ रहती हो, तब उसका आंसर क्या होगा कि मैं पटना रहती हूँ। तो जिस तरह का आंसर है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। जैसे ये आंसर है कि आई लिव इन पटना, मैं पटना रहती हूँ, तो इसका क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो मैं पटना रहती हूँ। चलिए अब इसी तरह से हमें इन सारे आंसर का क्वेश्चन बनाना है। तो फर्स्ट क्या है, आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM येस्टरडे। कोई बच्चा है वो कह रहा है कि कल मैं 9 बजे स्कूल गया था। इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, हाँ, तो इसका क्वेश्चन रहा होगा कि तुम कल स्कूल कब गए थे, है ना, तुम कल स्कूल कब गए थे। तो इसका क्वेश्चन हम लिखेंगे बच्चों, इसका क्वेश्चन हो सकता है व्हेन डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, है ना। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, तुम कल स्कूल कब गए थे, तब वो जवाब देगा आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM येस्टरडे, मैं कल 9 बजे स्कूल गया था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आई गो टू, सेकेंड आंसर है आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, है ना। तो क्या पूछा होगा इससे, क्वेश्चन क्या रहा होगा, क्वेश्चन रहा होगा तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो बच्चा बोलेगा कि मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ। इसका क्वेश्चन होगा बच्चों व्हाई, क्यों का क्या होता है व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो बच्चा बोलेगा मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, आई गो टू स्कूल टू स्टडी। चलिए हमारा थर्ड आंसर है आई प्ले फुटबॉल इन द रेसेस। बच्चों ये जो रेसेस वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लीव मीन्स छुट्टी, हमें जो छुट्टी मिलती है ना वही छुट्टी, ठीक है। हमें जो छुट्टी, एक मिनट, हमें जो छुट्टी मिलती है तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो उसी तरह ये छुट्टी है, लीव मीन्स छुट्टी, रेसेस मीन्स भी छुट्टी, अवकाश जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अवकाश, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है आई प्ले फुटबॉल इन द रेसेस, है ना, हमारे पास आंसर है कि मैं अवकाश में छुट्टी में फुटबॉल खेलता हूँ। तो क्वेश्चन क्या रहा होगा कि तुम छुट्टी में क्या करते हो, यही रहा होगा ना क्वेश्चन भी यही रहा होगा कि तुम छुट्टी में क्या करते हो, तो बच्चा बोलेगा कि मैं छुट्टी में फुटबॉल खेलता हूँ, हाँ। तो चलिए इसका हम
क्वेश्चन बनाते हैं। इसका क्वेश्चन हो जाएगा what do you do in the recess? तुम छुट्टियों में क्या करते हो? तो मैं छुट्टियों में फुटबॉल खेलता हूँ। चलिए नेक्स्ट है आई वॉज गोइंग होम, मैं घर जा रहा था। ठीक है, मैं घर जा रहा था। इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा? इसका क्वेश्चन रहा होगा वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे, है ना। तुमसे अगर पूछा जाएगा कि तुम कहाँ जा रहे थे तो आप क्या बोलोगे? मैं घर जा रहा था। वेयर यू गोइंग। बच्चों ये पढ़ाने का मतलब है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन अराइज किया जाता है, कैसे उसका आंसर दिया जाता है। चलिए माई बर्थडे इज़ ऑन द 10th of अगस्त, मेरा जन्मदिन जो है वो 10 अगस्त को है। तो क्या पूछा होगा? किसी ने पूछा होगा कि तुम्हारा बर्थडे कब है? व्हेन इज़ योर बर्थडे। इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन इज योर बर्थडे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम आंसर का क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बच्चों कुछ दिया गया है जिसमें आपको रोल प्ले करना है। तो हमारे पास तो आप अभी है नहीं जो मैं आपसे रोल प्ले करवा सकती हूँ। इसमें एक अमृत नाम का कोई लड़का है, प्रज्ञा नाम की कोई लड़की है, और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रोल प्ले करना है। बट हम लोग तो रोल प्ले कर नहीं सकते, हम लोग तो ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ क्या कहता है? गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट पैराग्राफ ऑन दशहरा सेलिब्रेशन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट इट। कहा गया है कि नीचे जो है एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि इनकम्प्लीट है, और इन वर्ड्स का यूज करके, ठीक है, इन वर्ड्स का यूज करके हमें क्या करना है? इसको कंप्लीट करना है। पहला वर्ड है महिषासुर, सेकंड है फेस्टिवल, हेवन, विक्ट्री, दशहरा, न्यू, स्वीट्स। तो चलिए हम देखते हैं अपने पैराग्राफ को। हाँ, हमारा पैराग्राफ है दशहरा के ऊपर। ठीक है, दशहरा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर कंट्री। दशहरा जो है हमारे कंट्री का क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ना। ये हमारे कंट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो हम इसमें फिल कर देंगे फेस्टिवल। इट सिम्बोलाइजेज द, सिम्बोलाइज मीन्स क्या होता है बच्चों? प्रतीक। ठीक है, हम कहते हैं ना कि दशहरा जो है असत्य पर सत्य का प्रतीक है। ठीक है, तो सिम्बोलाइज मीन्स होता है प्रतीक। इट सिम्बोलाइजेज द ऑफ गुड ओवर इविल। तो क्या हो जाएगा? विक्ट्री, सत्य पे असत्य पे सत्य की जीत, है ना। विक्ट्री मीन्स क्या होता है? जीत। यहाँ हो जाएगा हमारा विक्ट्री। ठीक है, यस। थर्ड, इट इज सेड दैट गॉड इज दुर्गा किल्ड। जो दुर्गा माँ है उन्होंने किसको मारा था? महिषासुर को मारा था, है ना। किल्ड मीन्स मारना, तो महिषासुर। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? महिषासुर हो जाएगा, है महिषासुर। ठीक है, आप लोग सही से सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने बुक में या फिर जहाँ भी आप अपना नोट्स कर रहे हो कर लीजिएगा। एंड रिस्टोर्ड पीस एंड हैप्पीनेस इन द वेयर? इन द हेवन। महिषासुर को मारकर हमारे यहाँ शांति और खुशहाली लाए थे ना, तो क्या हो जाएगा? हेवन। हेवन मीन्स होता है बच्चों स्वर्ग, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं उसे स्वर्ग बना दिया था, शांति और खुशहाली ला दी थी दुर्गा माँ। ठीक है, पीपल सेलिब्रेट विथ पॉम्प एंड गेटी ऑल ओवर द कंट्री। कह रहा है कि पीपल जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं किसको? दशहरा को। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा दशहरा। पीपल सेलिब्रेट दशहरा विथ पॉम्प। पॉम्प मतलब होता है बच्चों बहुत अच्छे से, एकदम उमंग के साथ, खुशी के साथ। पॉम्प एंड गैटी ऑल ओवर द कंट्री। दे वियर क्लोथ्स। कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? ओल्ड क्लोथ्स पहनते हैं क्या दशहरा में? नहीं, दशहरा में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। एंड एक्सचेंज विथ देयर नेबर्स। और क्या एक्सचेंज करते हैं? स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं। हम क्या करते हैं? अपने अपने घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं, फिर अपने मिठाई अपने पड़ोसी को भी देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दशहरा मनाते हैं। तो चलिए हम ये भी देख लिए कि हम अपने यहाँ दशहरा कैसे मनाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं, ये भी हमें पता चल गया। और इसी के साथ साथ हमारा जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और इसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी किया, साथ में ग्रामर भी किया, है ना। तो धीरे धीरे हमारा जो प्रिपरेशन है वो आगे बढ़ते जा रहा है। हमें सब कुछ
अच्छा लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है। और अगर बच्चों आपको जिसे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। आपको जो भी वर्ड समझ में नहीं आए हों या फिर जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझसे बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।